Hello friends, myself Dr. Saurabh Bhargav, एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम हरिया रोटरी हॉस्पिटल GIDC वापी। आज इस वीडियो में मैं अपने हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो मैं शुरू करता हूं। उसके पहले मैं अपने हॉस्पिटल के जो हमारे हरिया रोटरी हॉस्पिटल के जो मिशन और विज़न है उसके बारे में मैं आपको बस जस्ट 2 पॉइंट्स बताता हूँ। तो हॉस्पिटल का जो विज़न है वो ये है टू सेट ए बेंचमार्क इन टर्शरी हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी। कि जितने भी क्लासेस हैं सोसाइटी में, चाहे वो पुअर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, सबके लिए एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये तो विज़न है हॉस्पिटल का। और जो मिशन है हॉस्पिटल के लिए, जो HRH हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होता है, तो टू इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ, बी रिलायबल, प्रोवाइड एफोर्डेबल एंड एडवांस हेल्थ केयर। तो ये मिशन है। तो हॉस्पिटल का एक विज़न और मिशन को आगे बढ़ाते हुए एज ए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं भी उसमें अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ। तो जो हॉस्पिटल का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, आइए मैं उसका राउंड आपको कराता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट्स में वो है। हाँ जी, तो ये हम लोग का एंट्रेंस है। ये जो एक मेन सेक्शन यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ये स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए, एंट्रीज के लिए है। तो ये इसको हम लोग बोर्ड हटा देते हैं और यहाँ से फिर स्ट्रेचर और व्हील चेयर अंदर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और इस तरफ यहाँ पे एक ये वेटिंग एरिया है, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और जो लोग पेशेंट वेटिंग में हैं तो उनके लिए ये एक छोटा सा रिसेप्शन है। और एक थोड़ी सी स्पेस है जो कि बुकलेट्स, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हॉस्पिटल की जो डिटेल्स हैं उनके लिए रखने के लिए। इस तरह से ये डॉक्टर का केबिन है, कंसल्टिंग रूम, डॉक्टर्स केबिन, जो फर्स्ट कंसल्टिंग होती है या जो आगे के प्रोसेसेस हैं जिसमें काउंसलिंग करते हैं या डिटेल हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो ये पेशेंट का है। ये एग्जामिनेशन टेबल। अब अंदर एंट्री करते हैं तो ये एक सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये ट्रीटमेंट एरिया है, जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि कुछ ओपन स्पेस है, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स हैं और थोड़ा सा पर्सनल प्राइवेट केबिन्स हैं। तो टोटल हम लोग के पास 8 बेड्स हैं, 8, जिसमें कि ट्रैक्शन बेड भी इंक्लूडेड है, सर्वाइकल एंड लंबर ट्रैक्शन के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्राइवेट केबिन है और साथ में स्टेपर रहता है और ये इक्विपमेंट्स, मशीनरी रखी हुई है पास में। तो इस तरह से ये प्राइवेट कर्टन आ जाता है इसमें, तो ये प्राइवेसी हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल थेरेपी में मशीन्स में सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक, डायथर्मी, टेंस, IFT, मसल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, CPM, इस तरह का ये इलेक्ट्रिकल थेरेपी है, लेज़र मशीन। और फिर ये एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स हैं जिसमें ट्रेडमिल है, क्वाड्रिसेप चेयर है, एल्बो एक्सरसाइजर है, फिंगर एंड शोल्डर लेडर है, क्रॉस ट्रेनर विद साइकिल, क्रॉस ट्रेनर स्पेसिफिक, सिटिंग साइकिल विद सपोर्ट, साइकिल, रोइंग मशीन, डिफरेंट वॉकर्स हैं पीछे फॉर पीडियाट्रिक हेल्प के लिए, इंफ्रारेड लैम्प, स्टेपर, बैलेंस बोर्ड, एक्सरसाइज बॉल। ये स्पेस हम लोग थोड़ा क्लियर कर देते हैं जब पेशेंट है गेट ट्रेनिंग के लिए, पैरेलल बार्स एक्सरसाइज के लिए जब यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स,
कुछ ये मैट्स रखे हुए हैं पीछे, जो हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे जब कोई सेरेब्रल पाल्सी या पीडियाट्रिक कोई बच्चे आते हैं तो उनके लिए मैट्स यूज़ कर लेते हैं। प्राइवेट केबिन्स, इमरजेंसी ट्रॉली, क्रैश कार्ड ट्रॉली रखी हुई है। कभी डिपार्टमेंट में कुछ इमरजेंसी होती है तो कोड ब्लू हम लोग एक्टिवेट करके और फिर ट्रॉली का यूज़ करते हैं। हॉट पैक मशीन, लॉन्ग वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक, कुछ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स। ये हैंड एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा सेक्शन है अलग, जिसमें मशीन इंजरी, प्लास्टिक सर्जरी के बाद के पेशेंट्स, ट्रॉमा, हैंड ट्रॉमा के पेशेंट्स, शोल्डर व्हील, पुली एंड कुछ वॉकिंग एड्स की ट्रेनिंग के लिए वॉकर और क्रचेस। होम जिम, ये एडवांस रिहेबिलिटेशन के लिए, जब पेशेंट बेसिक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से अच्छा हो गया है तो देन उसके बाद स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने के लिए सुपिनेशन एंड प्रोनेशन बोर्ड, एल्बो हैंड साइकिल फॉर एल्बो इंजरीज़ के लिए। तो ये एक डिपार्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट का और इमरजेंसी एग्जिट्स। ये थोड़ा कर्टन्स लगाए हुए हैं स्क्रीनिंग की, जो पेशेंट एंड अटेंडेंट्स जो रहते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ देखने के लिए थोड़ा सा प्रिवेंट हो सकें। और ये कंसल्टिंग, अगेन कंसल्टिंग रूम। तो ये एक छोटा सा टूर था हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का। तो ओवरऑल मैं अपने पुराने दूसरे वीडियोस में कई बार कंडीशंस के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से फिजियोथेरेपी कंडीशंस या कौन कौन सी मेडिकल या सर्जिकल कंडीशंस है जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। पर फिर भी एक मैं ब्रीफ में स्कोप ऑफ सर्विसेज का जो पार्ट है उसके लिए मैं आपको वापस एक बार से जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हैं, जो मोच आ गया, जैसे सिंपल में स्ट्रेन है, स्प्रेन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते समय कोई इंजरी हो जाती है, तो उनमें फिजियोथेरेपी का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस, कि ट्रॉमा हुआ, प्लास्टर लगा दिया है, हाथ का प्लास्टर लगा हुआ है, देन जब प्लास्टर निकाला तो उसके बाद हैंड के मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे, हैंड फिस्ट हो गया, स्टिफ हो गया, हैंड स्टिफ हो गया, पैर में प्लास्टर लगाया हुआ है तो उसमें तो नी स्टिफ हो जाती है। तो जो भी ट्रॉमा के बाद की स्टिफनेस आ जाती है। ऑर्थोपेडिक के काफ़ी सारे जो ब्रांच के पेशेंट्स रहते हैं वो उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल उनकी कंप्लीट रिकवरी में हेल्प करते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वाला बताया, ट्रॉमा वाला या पोस्ट ऑपरेटिव जिसमें इम्प्लांट्स लगाया हुआ है, स्क्रू लगाया हुआ है, प्लेट्स लगाए हुए हैं, तो देन उसके बाद एल्बो की इंजरी हो गई है, एल्बो में फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ ऑपरेट करके प्लेट्स, स्क्रूज, वायर लगाए हुए हैं, और देन उसके बाद जब एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को हम लोग करते हैं तो काफ़ी स्टिफ हो जाता है एल्बो, और देन उसके बाद ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी रेंज आ जाती है। देन पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, जो छोटे बच्चों की जो पीडियाट्रिक ब्रांच है उसमें कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ऐसा छोटे बच्चों में जो हेड इंजरी हो जाती है तो उसके बाद तो ऐसा वीकनेस आ गया, किसी को पैरालिसिस यंग एज में हो जाता है, पैरालिसिस, तो ऐसा बच्चों की भी कई सारी कंडीशन है। पैर जब बर्थ होती है, पैर उनके टेढ़े होते हैं, CTEVS बोलते हैं उसको, CTEV, तो उसको उसमें कंडीशन में फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे कई पीडियाट्रिक कंडीशंस हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल है। न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम जिसमें पीडियाट्रिक भी है और एडल्ट्स भी हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन है हेमीप्लीजिया, पैरालिसिस है, पैराप्लीजिया है, क्वाड्रिप्लीजिया है, नर्व इंजरीज़ हैं, रिस्ट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप है, तो ऐसा बहुत सारे जो रेयर कंडीशंस हैं, कुछ जैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो न्यूरोलॉजी की कंडीशंस हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोसर्जिकल कंडीशन जिसमें हेड इंजरी होती है, ब्रेन का कुछ ऑपरेशन किया है, ट्रॉमा हो गया, ब्लीडिंग
अंदर हो गई है, तो सीवियर पैरालिसिस था उसका ऑपरेशन किया, कोई ट्यूमर है उसका ऑपरेशन किया, तो न्यूरोसर्जिकल स्पाइन के ऑपरेशन हुए। तो बहुत सारी ऐसी न्यूरोसर्जिकल कंडीशंस भी रहती हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल आता है, प्ले करते हैं हम लोग। चेस्ट फिजियोथेरेपी, जब पेशेंट्स कई बार आईसीयू में रहते हैं, चेस्ट में अंदर सिक्रेशंस, लंग्स में सिक्रेशंस भर जाते हैं, तो काफ़ी उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है। फ्लूइड, लंग्स के बाहर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, कोई ट्रॉमा होता है तो ट्यूब, आईसीडी ट्यूब लगाया हुआ होता है। तो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, तो ऐसी कई सारी लंग की भी कंडीशंस हैं जिसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल आता है। फिर स्प्लिंट्स, कास्ट मेकिंग होता है, स्प्लिंट्स के बारे में कभी सपोर्ट देने के लिए रिस्ट ड्रॉप हुआ है तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, पेशेंट एडमिट रहता है। बर्न्स के पेशेंट हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो जाए तो उसके लिए स्प्लिंट्स बनाना, कास्ट बनाना, तो उसमें पार्ट को सपोर्ट मिले तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। फिर जो वॉकिंग एड्स हैं, जो मैंने आपको दिखाया कि वॉकर है, क्रचेस हैं, स्टिक्स हैं, तो उसको एज ए वॉकिंग एड पेशेंट कैसे यूज़ करे तो उसको टीच करना, उसके बारे में बताना कि कौन सा वॉकिंग एड कौन से पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और किसको स्टिक लेना चाहिए, किसको वॉकर से यूज़ करना चाहिए, किसको क्रच लेना चाहिए, सिंगल क्रच लेना चाहिए, एल्बो क्रच लेना है, एक्सिलरी क्लच लेना है, तो उसमें भी डिफरेंट वॉकिंग एड्स के बारे में बताना। देन हैंड थेरेपी भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। हैंड में बीइंग इंडस्ट्रियल एरिया, हैंड के बहुत सारे ट्रॉमा, मशीन में हाथ आ गया है, डैमेज हो गया, एल्बो तक डैमेज हो गया, आर्म डैमेज हो गया, तो पैर से कुछ मशीन में पैर कर रहे पैर, तो जो मशीन्स की इंजरी होते हैं तो वो उनको हैंड थेरेपी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी हैंड एक्सरसाइजेस में हेल्प करते हैं। बैक पेन बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बैक पेन, नेक पेन, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो एक काफ़ी बड़ा पेशेंट्स का एरिया आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस रहती हैं जिसमें बैक पेन होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, तो कई सारी ऐसी बैक मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें बैक पेन होता है और फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्प करता है उसमें। बर्न्स रिहेबिलिटेशन, बर्न्स हो जाते हैं, चाहे वो केमिकल बर्न हो, फायर बर्न्स हो, इलेक्ट्रिक बर्न्स हो, तो उसमें बर्न्स में अगर सर्जरी करी तो सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल भी, और अगर सर्जरी नहीं हुई है तो उस तरह के केसेस में भी बर्न्स में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें मेन पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्चर और स्टिफनेस नहीं डेवलप होना चाहिए उस पार्ट का जहाँ पे बर्न्स हुआ है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डे 1 डे 2 से बर्न्स में भी शुरू हो जाती है फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस। देन वर्टिगो में डिजीनेस, वर्टिगो या गिडीनेस, कई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, तो उसमें वर्टिगो की भी वर्टिगो एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो हम लोग टीच करते हैं पेशेंट्स को वर्टिगो के। देन कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती है। कार्डियक में कई जो डिफरेंट हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें बाईपास हो गया, वॉल्व के ऑपरेशंस हो गए, इवन जो दूसरे प्रोसीजर हैं, एंजियोप्लास्टी किया हो गया या एंजियोग्राफी, तो इस तरह के जो कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं तो उसके बाद भी कार्डियक के लिए एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस टीच करते हैं, पेशेंट को प्रोटोकॉल्स देते हैं एक्सरसाइजेस का, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। देन स्कार मैनेजमेंट के ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं यहाँ पे कि जब कोई इंजरीज़ होती है, जैसे बर्न्स का हुआ या जो प्लास्टिक सर्जरीज करी, तो उसमें जब स्कार बन जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है, तो देन उसको वहाँ पे मसल्स अंदर चिपक जाते हैं कुछ, तो उसके मूवमेंट्स नहीं प्रॉपर हो पाते, तो उसको मोबिलाइज करने के लिए स्कार मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। देन नियोनेटल में जो कई बार बर्थ करते समय बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें जैसे बहुत ही कॉमन प्लेक्सस की इंजरी होती है छोटे बच्चों में कभी कभी, तो वो हाथ वर्क नहीं करता है, तो उस तरह के बच्चों के लिए भी हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके लिए एंटीनेटल केयर, और फिर डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल केयर में उनके लिए एब्डोमिनल गर्थ साइज़ को कम करना, बाकी वेट रिडक्शन में हेल्प करना। तो एंटीनेटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस के बारे में उनको टीच करना, गाइड करना प्रॉपर हम लोग करते हैं। देन जीजियाट्रिक, एल्डरली एज के लिए जो पर्सन्स रहते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो उनको वो फिटनेस उनकी मेंटेन रहे, फिट रहें, तो उनके लिए एल्डरली जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम को होती है, जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनको बैलेंस की प्रॉब्लम होती है,
कई बार तो वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो उनको वॉकिंग एड्स के बारे में गाइड करना, शोल्डर स्टिफनेस हो गया, बैक पेन हो गया, तो जीडियाटिक पेशेंट्स को, एज ग्रुप वालों को भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़, स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्रॉमा होते हैं पेशेंट्स हैं, तो उसमें अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखा है, नॉन ऑपरेटिव किया है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट लाइक पैराप्लीजिया हो गया या क्वाड्रिप्लीजिया, या फिर ऑपरेट किया है तो पोस्ट ऑपरेटिव स्पाइनल के लिए तो उनको स्प्लिंट्स का, ब्रेसेस का, बेल्ट्स का यूज़ करना, कैसे उनकी पोजीशनिंग्स हैं, प्रॉपर सिटिंग, टर्निंग, लॉग रोलिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो वो टीच करना, तो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, तो इस तरह के जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के पेशेंट्स हैं वो। देन जो बेसिक पेन है, ऑल जॉइंट्स पेन है, जिसमें नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, जो जिसमें कई डायग्नोसिस अलग अलग होते हैं, रिस्ट पेन, हिप है, नी पेन, एंकल पेन, हील पेन, तो इस तरह के एक तरह का पेन मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट्स के जो मस्कुलोस्केलेटल पेन वाली कंडीशंस होती हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों तरह से हो सकता है। और अभी ऑन्कोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं हम लोग। पोस्ट सर्जिकल में जो कैंसर की, कार्सिनोमा की सर्जरीज़ होती हैं, ओरल सर्जरीज़ होती हैं, तो ये जॉ स्टिफ हो जाता है, तो देन हम लोग जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेज है, और एल्बो के पास, शोल्डर के पास के हैं जिसमें शोल्डर स्टिफ हो गया, तो इस तरह के जो पोस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के केसेस होते हैं तो देन उसमें भी हम लोग रिहैब में, फिजियोथेरेपी में हेल्प करते हैं। देन पोस्चर करेक्शन, तो आजकल पोस्चर के ऊपर बहुत वर्क हो रहा है। अपनी वर्किंग लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, ऑनलाइन होम वर्क फ्रॉम होम हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो बहुत सारे अभी इवन स्टूडेंट्स हैं तो गेम्स के ऊपर है, लैपटॉप के ऊपर बहुत टाइम करते हैं, तो बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, तो इस तरह की जो पोस्चर की प्रॉब्लम्स, ओबिसिटी हो रही है, बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। गेट ट्रेनिंग है, अभी किसी को चलने में डिफ़िकल्टी है, बैलेंस की प्रॉब्लम है, या ऑपरेशन हुआ है तो उसको चलने में नहीं हो पा रहा है पेशेंट्स को, तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो मेडिकल की, जिसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें ओपीडी के भी हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो हमारे पास पेशेंट डिपार्टमेंट में चल के आ रहा है उनको भी हेल्प करते हैं, और जो पेशेंट एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल्स में, इंडोर पेशेंट्स रहते हैं, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी की हेल्प करते हैं। तो हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल वापी में एक अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो हम लोग, हमारी टीम, फिजियो टीम मैनेज करते हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग फिजियोथेरेपी की सर्विसेज के लिए हम लोगों से मिल सकते हैं। सेकंड ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, थर्ड ओपिनियन है, जस्ट सिंपल एडवाइस है। एक बार डिपार्टमेंट विजिट करना चाहते हैं तो आइए और हम लोग की हेल्प लीजिए, हम लोग आपके लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू।